औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में हम लोग सूरह यातीन के बारे में थोड़ा जानेंगे और पूरी सूरह यातीन नहीं बल्कि उसकी जो स्टार्टिंग की जो 4 आयत हैं, उनमें अल्लाह जहाँ पर कसम खाते हैं, हम वो जानेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जिनकी अल्लाह कसम खा रहे हैं, क्यों और उनका क्या आपस में कोई कनेक्शन है क्या? और जब वो देखेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन निकल के सामने आएगा। इतना अच्छा है कि आपको एक इंटरेस्ट आ जाएगा कि इसी तरह से बाकी सूरह को भी, बाकी आयत को भी कुरान की पढ़ने और समझने के लिए। तो पूरा पर्पज़ इसका यही है कि कुरान से आप थोड़ा और क्लोज़ हैं, अटैचमेंट बढ़े आपका और उसे जानने की क्यूरियोसिटी बढ़े। तो इन सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में मैं वही-वही चीज़ें बता रहा हूँ जिनको जानने और पढ़ने के बाद मेरा खुद इंटरेस्ट बढ़ गया था कुरान को समझने में। उनमें से एक है सूरह यातीन। और ये एक सूरह ऐसी जो मुझे बचपन से याद थी, मैं नमाज़ में पढ़ता था, लेकिन मैंने कभी जाना नहीं था कि इसके पीछे इतना बेहतरीन मतलब निकल के सामने आता है। ये मतलब तफ़सीर में आपको मिलेगा, एक इंटरप्रिटेशन है। इसका एग्ज़ैक्ट मतलब अल्लाह बेहतर जाने ये सही है या नहीं है, लेकिन ये एक इंटरप्रिटेशन है जो तफ़सीर में आपको एक बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है स्कॉलर्स में कि हाँ, इसका ये इंटरप्रिटेशन एक बहुत अच्छा है और ये हो सकता है इसका सही। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन-सी ओपनिंग वर्स है, तो ओपनिंग वर्स है वत्तीन वज़ैतून बाय द फिग एंड द ओलिव व तूर सिनीन माउंट साइनाई व हाज़ल बलदिल अमीन बाय दिस सिक्योर सिटी मक्का। तो अल्लाह इन 4 चीज़ों की कसम खाते हैं इस सूरह के शुरू में और उनकी कसम खाकर फिर वो आगे अपनी बात को बयान करते हैं। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये क्या-क्या हैं? सबसे पहली है बाय द फिग यानी कि इंजीर जो फल होता है, एन ओलिव ज़ैतून व तूर सीनीन माउंट साइनाई पहाड़ का नाम है और हाज़ल बलदिल अमीन दिस सिक्योर सिटी जो मक्का की बात की जा रही है। हम देखेंगे हमें कैसे पता कि मक्का की बात की जा रही है, क्योंकि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो एक्चुअल टेक्स्ट में नहीं था, वो ट्रांसलेशन में ऐड कर दिया समझने के लिए। तो हम ये भी समझ लेंगे कि वो कैसे पता हमें कि मक्का की ही बात हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं बाय द फिग। तो फिग जो अंजीर का फल है, वो जिस जगह पर बहुत उगता था, जो ज़मीन उसके लिए बहुत जानी जाती थी, वो वही ज़मीन थी जहाँ नूह अलैहिस्सलाम रहते थे। और ये बात हमें कैसे पता है? ये बात हमें इसलिए पता है क्योंकि कुरान में एग्ज़ैक्ट उस पहाड़ का नाम है जहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जाकर टकरा गई थी, रुक गई थी। और ये कुरान के 11th सूरह हूद, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, में दिया हुआ है कि द आर्क रेस्टेड ऑन माउंट जूडी एंड इट वाज़ सेट अवे विद द रॉन्ग डूइंग पीपल। सारे बुरे लोग थे, वो खत्म हो गए थे। अब ये लोग जो हैं ईमान वाले, ये एक नई शुरुआत करेंगे यहाँ से। तो माउंट जूडी थी वो जगह और वहाँ पर खाने के लिए लोगों के लिए इंजीर के फल बहुत उगते थे। और ये आज के टाइम पे भी इसकी लोकेशन हमें पता है, ये साउथ ईस्ट टर्की, इराक, सीरिया के बॉर्डर पर मैप में दिखता है माउंट जोडी जहाँ पर है और वहाँ इंजीर के फल बहुत उगते हैं, अच्छी तादाद में उगते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप उस पहाड़ को देखेंगे तो उसकी फ़ोटो भी जैसे एक जगह पर कोई चीज़ बहुत वक़्त के लिए आप रख दीजिए तो वहाँ उसका एक निशान, एक छाप छोड़ जाती है, वैसे ही बिल्कुल एक बड़े-सी कश्ती जैसा निशान दिखता है यहाँ पर। ये इत्तेफ़ाक हो सकता है, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग इत्तेफ़ाक है इसलिए मैंने यहाँ इसकी फ़ोटो ऐड कर दी। अब पहला वाला जो हमने देखा बाय द फिग, यानी कि वो जब अल्लाह अंजीर की कसम खा रहे हैं तो वो ज़मीन की कसम खा रहे हैं, उस जगह की कसम खा रहे हैं जहाँ नूह अलैहिस्सलाम रहते थे। ये एक इंटरप्रिटेशन हमने इससे कर दिया। अब इसी को फ़ॉलो करते हुए हम देखते हैं कि क्या हम बाकी चीज़ों से भी इस तरह का इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं सेम पैटर्न में? तो अगली जो कसम खाई है वो ज़ैतून, ऑलिव की। ऑलिव हम सबको पता है फ़िलिस्तीन में बहुत अच्छी तादाद में उगता है और ऑलिव जो है इनफैक्ट जेरूसलम का जो शहर है, वहाँ पर एक पहाड़ भी है जिसको माउंट ऑफ ऑलिव्स कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ज़ैतून के पेड़ हैं। तो ये सबको ही पता होना चाहिए कि ऑलिव जो है वो सिंबल है फ़लस्तीन का, इतना फ़ेमस है वहाँ पर, ऑलिव के पेड़ बहुत होते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, ये मुझसे मिस हो गया था। ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, वो जेरूसलम वो पूरे फ़लस्तीन में उन्होंने ट्रैवल किया था, बेथलेहेम में थे, जेरूसलम में थे और आस-पास के शहरों में उन्होंने ट्रैवल किया था। आखिरी बिल्कुल वक़्त में वो जेरूसलम में थे। तो इसलिए जब हम कहते हैं एंड द ऑलिव, तो अल्लाह उस ज़मीन की कसम खा रहे हैं जहाँ पर उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा था। जब उन्होंने वत्तीन बोला, इंजीर, तो उन्होंने उस ज़मीन की कसम खाई जहाँ नूह अलैहिस्सलाम थे और वह ज़ैतून बोला तो उस ज़मीन की, उस जगह की, उस शहर की कसम खाई जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम थे। उसी पैटर्न को फ़ॉलो करते देखते हैं भाई माउंट साइनाई। तो माउंट साइनाई पता होना चाहिए कि माउंट साइनाई वो जगह है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कलाम किया था। और डायरेक्टली ये कुरान में एक जगह पर नहीं पूरा मेंशन्ड है। एक मौके पे माउंट साइनाई की बात हुई है और एक मौके पे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब पहाड़ पर वही नाज़िल हुई थी तो उसकी बात हुई। लेकिन स्कॉलर्स उसको लिंक करके कहते हैं कि ये वही माउंट साइनाई है। और उस बात को और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है आर्गुमेंट, क्योंकि बाइबल में, बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स में डायरेक्ट रेफरेंस मिलता है कि माउंट साइनाई ही था वो जगह जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने कलाम किया था। तो ये एक एक्सेप्टेड आर्गुमेंट है कि हाँ,
जब माउंट साइनाई की बात हो रही है, अल्लाह कसम खा रहे हैं, तो अल्लाह उस पहाड़ की कसम खा रहे हैं जहाँ उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कलाम किया था। तो 3 इस तरह से हमने देख लिया। चौथा अब तक शायद गेस कर ही लिया होगा आपने कि जब अल्लाह कहते हैं हाज़ल बलदिल अमीन, तो वो किस शहर की बात करें? वो मक्का की बात करें जहाँ पर उन्होंने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। कैसे पता मक्का की ही बात हो रही है? तो मक्का को इस तरह से एड्रेस किया गया है दूसरे भी आयत में कुरान के सूरे में, जहाँ पर मक्का को इस तरह से एड्रेस किया गया है, एक अमन वाला शहर या मदर ऑफ सिटीज़ करके। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो बात हो रही है उस शहर की अल्लाह कसम खा रहे हैं, उस ज़मीन की जहाँ उन्होंने अपने आखिरी अंबिया को भेजा था। अब अगर हम पूरा देखें इस स्टार्टिंग की जो आयत हैं 3 जिसमें अल्लाह ने कसम खाई है, तो जब वो कहते हैं बाय द फिग, तो वो उस ज़मीन की कसम खा रहे हैं जहाँ उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा था। जब उन्होंने कहा वज़ैतून ऑलिव, तो वो उस शहर की कसम खा रहे हैं जहाँ उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा था। जब अल्लाह कहते हैं वतूर सीनीन, तो वो उस पहाड़ की कसम खा रहे हैं जहाँ उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कलाम किया। और जब वो कहते हैं हाज़ल बलदल अमीन, तो अपने आखिरी अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की कसम खा के कह रहे हैं। तो इस तरह से जो अल्लाह इन 4 चीज़ों की कसम खाते हैं, तो ये देखने में लगता है थोड़ा रैंडम है, एक फल, दूसरा फल, फिर एक पहाड़, एक शहर। लेकिन असल में अल्लाह उन जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं जहाँ उन्होंने अपने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स को भेजा था उस जगह पर। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन है इसका। और ऐसा नहीं है कि ये डिस्प्यूटेड है, इस पे डिसएग्रीमेंट्स हैं, नहीं है। ये ज़्यादातर तफ़सीर में आपको मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा है, इससे पूरा एक कनेक्टेड बन जाता है ये। यहाँ पर 5 सबसे पावरफुल प्रॉफ़िट्स में से 4 का मेंशन है। आखिरी जो थे एक और थे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। तो वो इन सब जगह पर ही ट्रैवल करके वो गए थे, वो जेरूसलम भी गए थे, वो मक्का में भी रहे थे, तो इसलिए हम उनको जो है एक स्पेसिफ़िक जगह को पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इस जो कसम अल्लाह ने खाई है, तो वो अपने अंबियाओं के उन ज़मीन की, उस शहर की, उस जगह की कसम खाई है अल्लाह ने। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन था। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, इंटरेस्ट आया होगा जानने में। इतना जानने के बाद अब आगे का जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो और ज़्यादा दिलचस्प लगेगा वो समझना कि अल्लाह ने इतनी पावरफुल अगर ओथ ली है, तो आगे वो ऐसी कौन-सी बात है जो कह रहे हैं इस सूरे में। और नेक्स्ट टाइम आप कुरान में कहीं और पढ़ेंगे जब अल्लाह किसी चीज़ की कसम खा रहे हैं, तो आप ज़रूर वहाँ क्यूरियोसिटी होगी उसको और डिटेल में जानने की। तो इतना समझने के बाद अब हम इसी सूरे का एक क्विज़ खेल लेते हैं और वो क्विज़ खेलने में हमने जो यहाँ सीखा है वो हमारे थोड़ा काम आएगा और जब उसको रिइटरेट रिपीट करेंगे बार-बार तो वो लर्निंग जो है वो और अच्छी तरह से हम उसको ग्रास्प कर लेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट पार्ट में क्विज़ खेलते हैं।